अच्छा, टीवी 9 भारतवर्ष पर इससे पहले भी हमने कई बार बलूचिस्तान के आम जो लोग हैं उन पर किस तरह से जुल्म सितम ढाया जा रहा है, पाकिस्तानी आर्मी उनके साथ किस तरह का सलूक कर रही है, इसे लेकर हमने कई कार्यक्रम किए हैं और वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनसे वाकिफ कराया है पूरी दुनिया को। आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वहाँ के बारे में क्या देना चाहती हैं, क्या ऐसा बताना चाहती हैं जो अब तक दुनिया की नज़रों में नहीं आया है? किस तरह का अत्याचार, किस तरह की अट्रॉसिटीज़ आज भी वहां पर आम बलोच लोगों के साथ हो रही? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को पता तो है जिस तरह की सर्विलेंस है इस दुनिया में, एक पत्ता भी हिलता है तो पता चलता है जी। जब बलोचों पर बमबारियां हो रही हैं, जब बलोचों पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं सिविल पॉपुलेशंस पे, जब जिंदा जलाए जा रहे हैं बलोच, जिंदा हमारे घर, खेत खलियान, बाग जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, तो वो कैसे लोग दुनिया की नज़रों से ओझल है? ऐसा नहीं है। दुनिया देख रही है पर उन्होंने अपने को अंधा और बहरा बना के रखा हुआ है। बलूचिस्तान में इस वक्त इस कदर जुल्म है कि सांस लेना भी मुश्किल है। कोई नहीं जानता कि अगले सेकंड वो गायब कर दिया जाएगा। अच्छा। कोई नहीं जानता कि आज आप टेबल पर हैं, आप खाना खा रहे हैं और अब पाकिस्तान की फ़ौज आएगी, हमला करेगी, आपका घर लूटेगी, आपके घर में जो चीज़ उन्हें उठानी है वो चोरी करेंगे, आपकी बेटियों को रेप करेंगे, आपके बेटों को, बेटियों को उठाकर ले जाएंगे और उसके बाद कभी नहीं मिलेगा कि वो कहाँ गए। या किसी हॉस्पिटल की छत पर लाशों के ढेर में कहीं होगा आपका बेटा या बेटी और उसका डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाएंगे और कहीं छुपा देंगे किसी मास ग्रेव में। और या टॉर्चर्ड, म्यूटिलेटेड बॉडी मिलेगी, मसख्शुदा लाश मिलेगी जिस पे लिखा होगा पाकिस्तान जिंदाबाद, सिगरेट से या नाइफ से काट कर। रेप्ड और टॉर्चर्ड बॉडीज़ हेलीकॉप्टर से फेंकी जाएंगी। ये सब हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपके इमोशंस, आपकी आंखों में आंसू इस वक्त मैं देख सकता हूँ, और जिस तरह की अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उसके बारे में हम लोग सुनते आए हैं, दिल दहल जाता है वो ख़बरें पढ़कर, सुनकर, देखकर, और आपने तो वो सब कुछ जिया है। ये हालात हैं क्यों? मतलब इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी, इतनी नफ़रत बलोच लोगों के लिए, ये कहाँ से आ रही है पाकिस्तान के अंदर? मतलब पाकिस्तान ने कभी उनको अपना समझा ही नहीं। हम उनके हैं ही नहीं, वो क्यों समझेंगे? हम उनके नहीं हैं। इसलिए कि जब पाकिस्तान बना, इस्लाम मज़हब को मैनिपुलेट करके भारत को काटा गया। हमेशा इन्होंने इस्लाम का एक गलत इस्तेमाल किया है और ये समझते हैं कि इस्लाम का झंडा उठाकर इनको ये एक लाइसेंस मिल जाता है कि वो किसी का घर जलाएं, किसी का मंदिर जलाएं, किसी की मस्जिद जो इनके ब्रांड की नहीं है, अगर इमाम बारगाह है, अगर किसी और फ़िरके की मस्जिद है वो भी जलाएं, अगर किसी का घर है, किसी का मुल्क है, बस एक झंडा उठा लो और तबाही फैलाओ और माँ बहनों को उठाओ, बेआबरू करो। ये इनका एक हथियार है, ये एक वेपन है इनके हाथ में। इसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चूँकि ये बलूचिस्तान की ज़मीन चोरी की है इन्होंने, चूँकि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज चोरी किए हैं इन्होंने, तो इनको पता है कि बलोच अपना मुल्क वापस लेगा, बलोच अपना वतन वापस लेगा। ये जानते हैं, और ये जानते हैं कि ये डूब रहे हैं, ये जानते हैं कि ये टूट रहे हैं, ये जानते हैं कि ये गलत हैं, और ये उस वक्त तक लूटमार कर रहे हैं जब तक इनको आखिरी मौका मिले लूटने का। और जो इनके फ़ौजी जनरल हैं, जो इनकी फ़ौजी जनता है, जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, उन सब ने अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में अपने लिए प्रॉपर्टीज़ ख़रीद ली हैं, वहाँ की सिटीज़नशिप्स ले ली हैं। जो वहाँ का आम पाकिस्तानी है उसको तो ये डूबने के लिए, मरने के लिए छोड़कर भाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखिए, जो सच्चाई निकल कर सामने आ रही है टीवी 9 भारतवर्ष पर,
اسے سن کر روح کانپ جاتی ہے، دل دہل جاتا ہے کہ بلوچستان میں کس طرح کا ویوہار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس پر پوری طرح سے اویدھ قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان نے، اور یہاں پر لوگ اپنی آزادی کی آواز بلند کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔